डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जेईई मेन PYQs 2024 जो कि सॉल्ट एनालिसिस पर बेस्ड हैं उनका डिस्कशन मैं करता हूं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, NaCl reacts with concentrated sulfuric acid and potassium dichromate to give reddish brown fumes B। अच्छा, इतना पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा ये क्रोमाइल क्लोराइड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूं क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूं तो देखिए सोडियम क्लोराइड सॉलिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना। अगर इसको हम हीट करते हैं तो मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 बनेगा, जिसका कलर कैसा होता है? डीप रेड, या जैसे इन्होंने रेडिश ब्राउन फ्यूम्स लिखी हुई, यानी ये हो गया B। ओके, इसके बाद इन्होंने कहा है कि इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में पास कराया गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में पास कराने पर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा और सोडियम क्रोमेट बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये बन गया सोडियम क्रोमेट बन गया जो कि येलो होगा, ठीक है ना, जिसको इन्होंने C कहा है, ठीक है ना, C कहा है। तो इन्होंने पूछा है कि B एंड C आर रेस्पेक्टिवली, B हो गया स्टूडेंट्स क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 और C हो गया सोडियम क्रोमेट, तो आंसर विल बी स्टूडेंट्स A, ठीक है ना, आंसर A हो गया, क्रोमाइल क्लोराइड एंड सोडियम क्रोमेट। सेकंड क्वेश्चन, इन क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर कंफर्मेशन ऑफ क्लोराइड, एक्चुअली जो टेस्ट हमने लिखा है इट इज द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर क्लोराइड, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोराइड, ठीक है ना। इन्होंने कहा है येलो सोल्यूशन इज ऑब्टेन। इत्तेफाक से स्टूडेंट्स आधा क्वेश्चन तो मैं पहले क्वेश्चन 1 से सॉल्व कर चुका हूं, है ना। इन्होंने कहा एसिडिफिकेशन ऑफ द सोल्यूशन एंड एडिशन ऑफ एमाइल अल्कोहल and 10% हाइड्रोजन पेरोक्साइड टर्न्स। ओके स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं। देखिए क्रोमाइल क्लोराइड के टेस्ट में हमको येलो कलर का सोल्यूशन मिलता है, ये येलो मिल गया है ना। तो यानी क्वेश्चन नंबर 2 में सोडियम क्रोमेट हमें जो मिला, इस सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन हम कराते हैं स्टूडेंट्स। हालांकि यहाँ पे 10% जो लिखा है सही नहीं है, इट शुड बी व्हाट 2 to 3%, 2 to 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना, प्लस डाइल्यूट H2SO4 आएगा, यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिया गया इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट एमाइल अल्कोहल, एमाइल अल्कोहल, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जानते हो रिएक्शन क्या होगी? यहां पे सोडियम क्रोमेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बीच इनिशियली कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है और बनता है क्रोमियम पेंटॉक्साइड या क्रोमियम पेरोक्साइड जो कि डीप ब्लू कलर का होता है, और ये CrO5 एमाइल अल्कोहल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, रादर CrO5 को ये सॉल्वेट करता है, और सॉल्वेट करेगा स्टूडेंट्स। तो इन्होंने कहा है, देखिए यहां पर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इनमें पूछा गया है, और यहां पे बन जाएगा CrO5 बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और ये स्टूडेंट्स यहां पर बन जाएगा एमाइल अल्कोहल, अमाइल अल्कोहल। ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की 6 आएगी, 6। Question number 3 students, on passing a gas X through Dastel's reagent, a brown precipitate is obtained, the gas X is। Students सभी को मालूम है कि Dastel's reagent is used for identification of ammonium ions और अमोनिया। तो जब अमोनियम आयन की या अमोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम Dastel's reagent से कराते हैं तो जानते हो क्या होगा? बेसिक मरकरी अमीडो आयोडाइड बनता है जिसका कलर होता है ब्राउन कलर का PPT बनता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो स्टूडेंट Dastel's reagent क्या हो गया?
नेस्लर्स रिएजेंट हो गया स्टूडेंट्स, K2HgI4 प्लस KOH, ठीक है ना। और जब ये स्टूडेंट्स अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, अमोनियम आयन के साथ रिएक्शन करता है, अमोनियम या फिर अमोनिया ले सकते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पे जानते हो क्या होगा, बेसिक मरकरी HgO.Hg NH2I, ये ब्राउन कलर का पीपीटी बन जाता है। तो इन्होंने कहा गैस कौन सी होगी, ऑब्वियसली गैस यहां पे बी आएगी, अमोनिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है येलो कंपाउंड ऑफ लेड क्रोमेट गेट्स डिसॉल्व्ड ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट NaOH सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट। ओके, देखिए अभी स्टूडेंट्स इससे पहले मैंने कई अपने वीडियोस सॉल्ट एनालिसिस पे रिलीज किए हैं। उसमें एक बात मैंने आपको बताई थी कि लेड के सभी प्रेसिपिटेट एक्सेस एल्कली में NaOH में डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट PbS। तो अगर हम लेड क्रोमेट का येलो पीपीटी है स्टूडेंट्स, है ना, ये येलो है, इसको अगर हम डिसॉल्व करते हैं सोडियम, यानी इसमें एक्सेस NaOH को डालते हैं एक्सेस में, तो जानते हो स्टूडेंट यहां पे क्या बन जाएगा, Na2PbOH होल 4 प्लस, और यहां पे इसको 4 लिख देता हूं, प्लस Na2CrO4, ठीक है ना। पीपीटी डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम टेट्राहाइड्रोक्साइडो प्लम्बेट 2, और सोडियम क्रोमेट के रहने के कारण सोल्यूशन येलो हो जाता है, यानी येलो पीपीटी कन्वर्ट्स इनटू येलो कलर सोल्यूशन। अच्छा, तो इन्होंने पूछा है कि द प्रोडक्ट ऑफ लेड फॉर्म इज, तो देखिए यहां पे डायनिक कॉम्प्लेक्स विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4C आएगा, ये गलत हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 गलत हो गया, ठीक है ना। न्यूट्रल इन्होंने लिख दिया इसलिए गलत हो गया, ये इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिख दिया इसलिए गलत हो गया, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिखा है लेकिन इस कारण से यहां पे गलत है। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, which of the following cannot function as an oxidizing agent? स्टूडेंट परमैग्नेट ऑक्सीडाइजिंग का कैरेक्टर का काम करता है एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम में। ब्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा, सल्फेट विल एग्जिबिट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ओनली इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो नाइट्राइड है ये ऑक्सीडाइजिंग का काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करता तो अपना रिड्यूस होगा, अपना रिड्यूस ऑलरेडी यहां पर क्या है, लोएस्ट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे ज्यादा और नेगेटिव नहीं हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द कंपाउंड विच इज दैट इज व्हाइट इन कलर। ओके स्टूडेंट, व्हाइट कौन यहां पर होगा बताता हूं आपको। देखिए अमोनियम आर्सेनोमोलिब्डेट ये आता है येलो, ये स्टूडेंट येलो होता है, ठीक है ना। अमोनियम सल्फाइड जिसको कॉमनली हम लोग YS बोलते हैं, यानी येलो अमोनियम सल्फाइड, ये स्टूडेंट येलो है, ठीक है ना। और लेड सल्फेट ये आएगा व्हाइट, ठीक है ना, आंसर दिस वन। एंड लेड आयोडाइड येलो आएगा। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, A and B form in the given reactions are, देखिए क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन स्टूडेंट NaOH के साथ दी गई है, तो यहां पर A क्या हो जाएगा, A हो गया सोडियम क्रोमेट, ठीक है ना, सोडियम क्रोमेट हो जाएगा। एक्चुअली क्रोमाइल क्लोराइड का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा, सोडियम क्रोमेट बन गया। अब सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हालांकि इन्होंने HCl लिखा है, HCl नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ लेना चाहिए इनको H2SO4, ठीक है। यहाँ पे फिर CrO5 बनेगा, तो यानी सोडियम क्रोमेट, और B यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5, आंसर बनेगा B बॉम्बे, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट 1, द गैस लिबरेटेड ऑन वार्मिंग a salt with dilute H2SO4 turns a piece of paper
dipped in lead acetate into black. It is a confirmatory test for sulfide. स्टूडेंट सही है. देखिए, डाइल्यूट, अगर किसी सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 आप डाल रहे हैं और गैस निकल रही, इसका मतलब उस सॉल्ट में एनायन क्लास ए ग्रुप 1 का है. नंबर 1. नंबर 2 बात इन्होंने कही है कि लेड एसीटेट से भीगा हुआ पेपर जब लाते तो ब्लैक हो जाता है. तो क्लास ए ग्रुप 1 में कोई भी ऐसा एनायन नहीं है जिसकी रिएक्शन एसिड के साथ होने पर जो गैस निकलती है वो लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर दे, एक्सेप्ट H2S, एक्सेप्ट सल्फाइड एनायन. ठीक है ना, इसलिए कंफर्मेटरी माना जाता है. सही है. In statement 1, the color of the paper turns black because of formation of lead sulfide. स्टूडेंट गलत हो गया, सल्फाइड नहीं होता है. बेसिकली क्या होता है, लेड सल्फाइड के कारण ब्लैक होता है ना. तो इसलिए स्टूडेंट ये गलत हो गया. तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है. बी बॉम्बे. नाउ 9 क्वेश्चन स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 9, बोरेक्स. अच्छा, मैचिंग द लिस्ट है स्टूडेंट. बोरेक्स बीट टेस्ट में आप देखिए, जानते हो क्या होगा, कलर्ड मेटाबोरेट बनते हैं पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल्स के. तो देखिए यहाँ पे मेटाबोरेट ही आ गया ना, दिस इज द मेटाबोरेट. ठीक है ना, मेटाबोरेट आ गया. Na2B14. मेटल सल्फेट को हम हीट करें बोरेक्स के साथ, मेटाबोरेट बन गया. अच्छा, तो मेटाबोरेट यानी थर्ड आ गया स्टूडेंट, इसको हमने थर्ड लिख दिया. चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, सॉरी चारकोल कैविटी टेस्ट. स्टूडेंट चारकोल कैविटी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि मेटल सॉल्ट को फ्यूजन मिक्सचर के साथ एक चारकोल के ब्लॉक में हीट करते हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग फ्लेम, जिससे जानते हो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड बनता है. और वो मेटल ऑक्साइड रिड्यूसिंग फ्लेम के अंडर चारकोल की प्रेजेंस में करस्पॉन्डिंग मेटल में कन्वर्ट हो जाता है और उस मेटल के मेटालिक लस्टर से हम पहचानते हैं कि कौन सा मेटल था. यानी चारकोल कैविटी में आपको मेटालिक रेजिड्यू मिलता है जनरली. तो स्टूडेंट ये आ गया चारकोल कैविटी टेस्ट, ये आ गया 4th. अच्छा स्टूडेंट, कभी कभी ये भी होता है कि कई ऐसे मेटल हैं जिनके ऑक्साइड रिड्यूस नहीं हो पाते हैं, जैसे जिंक का ऑक्साइड रिड्यूस नहीं हो पाएगा, जेनोन रहेगा. तो वहां पे एल्यूमिनियम का हो गया Al2O3, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो गया जो रिड्यूस नहीं हो पाते अंडर चारकोल कैविटी. तो उसमें क्या करते हैं, 2 से 3 बूंदे हम कोबाल्ट नाइट्रेट की डालते हैं, तो उनके साथ उनका रिएक्शन होता है और जैसे एल्यूमिनियम में बनता है स्टूडेंट थेनार्ड ब्लू, है ना, जिंक में बन जाता है रिनमैन ग्रीन बन जाता है. ओके, तो कोबाल्ट नाइट्रेट देखिए ये आ गया, यहाँ पे फर्स्ट आ गया, दिस इज द फर्स्ट वन. एंड द फ्लेम टेस्ट में स्टूडेंट जैसा सभी लोग मालूम है वोलेटाइल क्लोराइड्स बनते हैं, ये आ गया, सेकंड आ गया. तो 3 4 1 2 3 4 1 2 फर्स्ट आंसर. 3 4 नो, 3 4 नो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10. अगेन स्टूडेंट्स देखिए ये यहां पर क्या है, प्रूशियन ब्लू है स्टूडेंट, है ना, प्रूशियन ब्लू. थर्ड, ये क्या है, सल्फाइड का स्पेसिफिक टेस्ट है विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वॉलेट. फर्स्ट, ब्लड रेड कलर का सोल्यूशन. सेकंड, फास्फो अमोनियम मॉलिब्डेट येलो फास्फेट का टेस्ट हो गया. तो 3 1 2 4 3 1 2 4 ए. Next question. In qualitative tests for identification of presence of phosphorus, the compound is heated with an oxidizing agent. Students, organic chemistry में जब आप लैसेग्नीज टेस्ट करते हैं तो अगर किसी कंपाउंड में फास्फोरस एलिमेंट है तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है ना, उस फास्फोरस को आप बदलते हैं किसमें, फास्फेट में, है ना. वही इसीलिए यहाँ पे लिखा है is heated with an oxidizing agent which is further treated with nitric acid and ammonium molybdate respectively. देखिए अमोनियम मॉलिब्डेट आना itself यहाँ पर क्या है कि यानी फास्फेट का टेस्ट हम करने जा रहे हैं. तो अब देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, फास्फो अमोनियम मॉलिब्डेट बन जाता है. ओके, ये स्टूडेंट गलत हो गया, ये फॉर्मूला इन्होंने गलत लिखा हुआ है इसका, ठीक है ना. ओके, मैं चेक कर लूं. ओके, आंसर ए बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 12.
क्वेश्चन 12 में लिखा है स्टूडेंट, ड्यूरिंग द डिटेक्शन of acidic radical present in salt, student gets a pale yellow precipitate soluble with difficulty in ammonium hydroxide. When sodium carbonate extract was first acidified with dilute nitric acid and then silver nitrate was added. देखिए स्टूडेंट्स, का मतलब ये हुआ कि सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया गया. देखिए सोडा एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है जब हम एनायन का टेस्ट करने जा रहे होंगे बाय प्रेसिपिटेशन या बाय रिडॉक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, एनायन को सॉल्युबल फॉर्म में लाते हैं. तो अगर वो सॉल्ट सॉल्युबल फॉर्म में नहीं है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाते हैं जिसको सोडा एक्सट्रैक्ट कहते हैं. लेकिन जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराते हैं तो हमने क्या किया, जैसे मान लिया हम सिल्वर नाइट्रेट को यूज करना चाहते हैं एज ए प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को डालते हैं ताकि वहां पे जो एक्स्ट्रा कार्बोनेट वो क्या हो, हट जाए और सोल्यूशन एसिडिफाई हो जाए. अब हम उसमें क्या करेंगे, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के टेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो AgCl, AgBr, AgEI के जो पीपीटी बनते हैं वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं होते स्टूडेंट्स, है ना. तो इन्होंने कहा है कि जो पीपीटी बनता है वो डिफिकल्टी से डिसॉल्व होता है. आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ना कि सिल्वर के सभी प्रेसिपिटेट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं एक्सेप्ट AgCl, AgBr, AgEI. सिल्वर के सभी पीपीटी एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं एक्सेप्ट AgI, Ag2S. देखिए इसी का यूज यहां पर है. इन्होंने कहा देखिए ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व होगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. अब इन्होंने कहा एक्सेस अमोनिया में डिसॉल्व होता है लेकिन बड़े मुश्किल से. तो देखिए मुश्किल से यहां पर आएगा ये वाला, ये डिसॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहां पर ये लिस्ट वाला क्वेश्चन लिस्ट. ओके देखिए N2 और O2 के साथ रिएक्शन स्टूडेंट हुई, यहां पर क्या बन गया, NO बन गया. बेसिकली से कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फोर्थ लेड नाइट्रेट PbO डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फर्स्ट सोडियम इन दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी सेकेंड, क्योंकि मोलिक्टो पॉजिटिव मेटल ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया. और देखिए यहां पर क्या आएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. दिस इज थर्ड वन, ठीक है ना. 4 1 2 3 4 1 2 3 बी बॉम्बे 4 1 2 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट एंड कंडीशंस. ओके देखिए ये स्टूडेंट्स थर्ड ग्रुप का है ना, थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है बेसिक रेडिकल में. इसका मतलब ये एल्यूमिनियम के लिए यूज होगा, यानी थर्ड हो गया. अमोनिया की प्रेजेंस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट हम यूज करें, बेसिकली फिफ्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट है, यानी स्ट्रांसियम हम यूज करेंगे, फोर्थ यूज करेंगे. और ये देखिए फोर्थ ग्रुप का बेसिक रेडिकल का है. फोर्थ ग्रुप में इसमें मैग्नीज आ जाएगा फन, और डाइल्यूट HCl फर्स्ट ग्रुप का यानी सेकंड आ गया. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 बी बॉम्बे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, when MnO2 and H2SO4 is added to a salt A, the greenish yellow gas liberated. देखिए स्टूडेंट्स, MnO2 का फंक्शन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग उस MnO2 एसिडिक मीडियम में एनायनिक स्पीसीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और वो क्योंकि वो गैस के फॉर्म में निकल रहा है, यानी गैस कहां से आ रही है, एनायनिक स्पीसीज से स्टूडेंट, मेटल से तो आएगी नहीं. तो ग्रीनिश येलो कलर का गैस आ रहा है, इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, ग्रीनिश कहाँ मिलेगा, यहाँ पर रेडिश ब्राउन आएगा, यहाँ पे रेडिश ब्राउन आएगा, यहाँ वॉलेट वेपर्स आएंगी, यहाँ पे ग्रीनिश आएगा क्योंकि क्लोरीन की वेपर्स आएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16, द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन ग्रुप इन थर्ड in qualitative analysis ammonium chloride is added before adding ammonium hydroxide. स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं कि जब हम बेसिक रेडिकल की एनालिसिस को हम करते हैं तो हम लोग कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी वो केटायन जिनके स्पेसिफिक रिएजेंट के लिए KSP लोअर होते हैं वो पहले प्रेसिपिटेट होते हैं. तो थर्ड ग्रुप में जब अमोनियम क्लोराइड इसलिए डालते हैं, इट विल सप्रेस द डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड सो दैट इट कैन प्रेसिपिटेट ओनली दोज हाइड्रोक्साइड जिनके KSP बहुत लो है, और बहुत लो KSP किसके हैं, थर्ड ग्रुप के हैं. इसलिए स्टूडेंट्स यहां क्या करेगा, डिक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा गया है इन बोरेक्स बीट टेस्ट अंडर हॉट कंडीशन, ठीक है, ए मेटल सॉल्ट वन फ्रॉम गिवन यानी इनमें से जो दिया गया है, ठीक है ना, वन फ्रॉम गिवन इज हीटेड एट पॉइंट बी। देखिए ये यहां पर क्या है स्टूडेंट, रिड्यूसिंग फ्लेम का पॉइंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग का पॉइंट है। यानी रिड्यूसिंग फ्लेम में रिजल्टेड इन ग्रीन फ्लेम, और ग्रीन कलर का हमें बनता बीट, है ना। ओके देखिए मैं आपको बताता हूं, कॉपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हॉट कंसंट्रेशन में ग्रीन, कोल्ड में ब्लू, और रिड्यूसिंग फ्लेम में कलरलेस एंड देन रेड ओपैक, तो ये तो होगा नहीं। निकल ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हॉट कंडीशन में वॉलेट, कोल्ड कंडीशन में रेडिश ब्राउन, और रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, ग्रे, हटा दीजिए। मैग्नीज मैं डायरेक्ट बताता हूं, वॉलेट, एमेथिस्ट, कलरलेस नहीं आएगा। आयरन में क्या होगा, येलोइश ब्राउन, येलो एंड ग्रीन, इसका मतलब यहां पर आयरन है। और जब आयरन सॉल्ट लिया गया होगा तो फेरिक के फॉर्म में लिया गया होगा, तो फेरिक में फेरिक जो आयन आएगा स्टूडेंट, देखिए ये आ गया फेरिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 3d5 का मतलब इसका म्यू फैक्टर कितना हो गया स्टूडेंट्स, 5.92 bm, और इसको हम लोग कैसा लेंगे यहां पे 6.0 bm, तो आंसर आएगा स्टूडेंट 6.0। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 18, क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग टेस्ट फॉर ए ग्रुप फोर्थ ग्रुप केटायन की बात इन्होंने की है। देखिए H2S गैस पास किया गया केटायन में, ये ब्लैक कलर का पीपीटी। देखिए फोर्थ ग्रुप में कौन कौन है यहाँ पे, ZnS ये कैसा होता है, ऑफ वाइट मिलता है, कोबाल्ट सल्फाइड, निकल सल्फाइड ये होते हैं ब्लैक, ये ब्लैक होते हैं, और मैग्नीज सल्फाइड कैसा होता है, बफ या पिंक कलर का होता है। इसका मतलब जो यहाँ मेटल केटायन है वो इनमें से कोई मेटल केटायन है, ठीक है ना, या तो कोबाल्ट होगा या तो निकल होगा। तो ब्लैक पीपीटी, और इन्होंने एक्वारीजिया ले रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। एक्वारीजिया का फंक्शन जानते हो क्या होगा, वो सल्फाइड को ऑक्सीडाइज किया सल्फर में, और मेटल केटायन ऑक्सीडाइज हो गया हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखिए निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगा नहीं, कोबाल्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पे निकल है तो निकल क्लोराइड होगा, और कोबाल्ट है तो यहाँ पे कोबाल्ट क्लोराइड होगा या निकल क्लोराइड होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि पोटेशियम नाइट्राइड डाला जाता है एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, और यहां पर C बन जाता है और बाय प्रोडक्ट आता है। द स्पिन ओनली, देखिए पोटेशियम नाइट्राइड को हम लोग जानते हो किसके लिए यूज करते हैं, ये इसका मतलब कोबाल्ट का स्पेसिफिक टेस्ट है स्टूडेंट्स। तो यहां पर जानते हो क्या होगा, ये बन जाएगा जो C होगा स्टूडेंट्स, देखिए A हो गया यहां पर क्या, कोबाल्ट सल्फाइड, B हो गया कोबाल्ट क्लोराइड, और C जानते हो यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट्स, C हो गया K3 कोबाल्ट NO2 होल 6, येलो कलर का पीपीटी है, येलो कलर का पीपीटी, इसी को हम लोग फिशर सॉल्ट भी कहते हैं ना, फिशर्स, एक मिनट, फिशर सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, 3 का मतलब यहां पर होगा 3d6, और यहां SFL है यानी 0.0 bm। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, देखिए निकल सल्फाइड ब्लैक एक्वारिया यूज किया गया, ए यहां पर क्या हो गया, निकल क्लोराइड, ए यहां पर हो गया निकल क्लोराइड स्टूडेंट्स। ए निकल क्लोराइड, फिर इसके निकल क्लोराइड की रिएक्शन होती है इसके साथ, और यहां पे बी क्या हो गया, बी स्टूडेंट प्रोडक्ट बन गया Ni DMG होल ट्वाइस, ये है ना, रोजी रेड वॉल्यूमिनस पीपीटी बन गया बी,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स, इनमें से ये जो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम बनाया गया है ना, जो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम बनाया गया है, उनमें से ये वाले H, इनमें से एक H हाइड्रोजन बॉन्ड में जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड में नहीं आएगा। चलिए मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूं। देखिए यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स CH3, ठीक है ना, डबल बॉन्ड N, O माइनस OH, और देखिए यहां पर N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N, O माइनस, यहां से OH, ठीक है ना, और यहां से CH3, फिर यहां से आ गया स्टूडेंट निकल ऑक्सीडेशन स्टेट 2, यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, स्टूडेंट, है ना। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से हाइड्रोजन जो है वो डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होगा, 3, 6, 9 और ये 12, यानी 12 ये हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द कंपाउंड फॉर्म ब्राउनिंग टेस्ट। ओरल है स्टूडेंट्स, 1, ठीक है ना, ओरल सवाल है। चलिए मैं लिख देता हूं, ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स वाटर होल 5 NO सल्फेट प्लस N+1। इसका प्रूफ क्या है? इसका ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट म्यू फैक्टर इज इक्वल टू 3.87 pm। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है द नंबर ऑफ मेटल आयंस कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेम टेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज। स्टूडेंट मैंने एक वीडियो जारी किया है ड्राई टेस्ट पर, उसमें मैंने बताया आपको। देखिए स्टांसियम क्रिम्सन रेड, एप्पल ग्रीन, ब्रिक रेड, है ना, ग्रीनिश कलर्ड फ्लेम विथ ब्लू शेड्स। इनमें कोई स्टूडेंट्स, इनका देखिए जिंक कोई फ्लेम कलर नहीं देगा। और कोबाल्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कोबाल्ट के लिए हम यूज करते हैं इसको, जो हम फिशर सॉल्ट बनाते हैं ना, पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो N कोबाल्टेट 3। और Rn2 के लिए हम लोग क्या करते हैं? टर्नबस ब्लू बनाते हैं, ठीक है ना। तो आंसर स्टूडेंट आएगा यहां पर कितना? 4। ओके नेक्स्ट 22nd, in the reaction of potassium dichromate, potassium chloride and sulfuric acid, the oxidation state of chromium। okay, देखिए इन्होंने कहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने ले लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ले लिया गया, पोटेशियम क्लोराइड ले लिया गया KCl, और सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड लिया गया, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड ले लिया गया, ठीक है ना। इसको स्टूडेंट हीट किया गया। आप सभी लोग जानते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हो गया CrO2Cl2, और यहां क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएंगी? 6। और क्रोमियम इन द प्रोडक्ट इज +6। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नंबर ऑफ व्हाइट कलर्ड सॉल्ट्स अमंग द फॉलोइंग इज व्हाइट स्टांसियम सल्फेट व्हाइट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट व्हाइट, बेरियम क्रोमेट येलो, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड लाइट पिंक, लेड सल्फेट व्हाइट, ठीक है ना, लेड क्रोमेट येलो, सिल्वर ब्रोमाइड येलो, पेल येलो रादर येलो, and calcium oxalate white, and this is students basic iron acetate brownish red PPT मिलता है ना, तो ये नहीं आएगा। तो कौन कौन से यहाँ पे white है? 1, 2, 3 and 4। 4 आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। 4.0, 1, 2, 3, 4। ओके
नेक्स्ट स्टूडेंट्स, molar mass of the salt from this okay, sodium bromide, nitrate, Ki and calcium fluoride which doesn't evolve colored vapors on heating with concentrated. देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, सोडियम ब्रोमाइड ले लिया हमने सॉलिड, दूसरा हमने लिया सोडियम नाइट्रेट ले लिया स्टूडेंट्स, तीसरा हमने ले लिया Ki ले लिया, और चौथा हमने ले लिया कैल्शियम फ्लोराइड ले लिया। ठीक है ना। इन सब को अगर मैं हीट करता हूं स्टूडेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, है ना, अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इनको हीट करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इन सब को मैं हीट करता हूं, तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, बेसिकली यहाँ पर ब्रोमीन की वेपर्स आएंगी रेडिश ब्राउन, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन, आयोडीन की वॉलेट वेपर्स, ठीक है ना, और यहाँ पर स्टूडेंट्स HF बनेगा और HF फिर कन्वर्ट सिलिका के साथ रिएक्शन करके SiF4 बनाएगा कलरलेस। ओके, एक मिनट, molar mass of the salt from this which doesn't evolve, this is what, no specific color, ओके इसका मतलब कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, यानी कैल्शियम फ्लोराइड का मोलर मास क्या हुआ स्टूडेंट्स, कैल्शियम फ्लोराइड का मोलर मास ये 40 प्लस 19 एंड 19 है ना, तो यानी 80 से आप 2 निकाल दीजिए स्टूडेंट, यानी 78, आंसर आएगा स्टूडेंट 78। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो कंप्लीट्स JEE Main PYQs of 2024 based on salt analysis। इससे पहले ईयर, इससे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट PYQs सॉल्ट एनालिसिस के मैं ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।